मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जहाँ पर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आर्किटेक्चर प्लानिंग कैसे ज़रूरी है और एक आर्किटेक्चर प्लान होने से आपके घर का जो स्पेस है वो कैसे यूटिलाइज होता है। क्योंकि हर बार ही हम कोशिश करते हैं आपको प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड में यही समझाने की कि आर्किटेक्चर प्लानिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे ज़रूरी है, लेकिन आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर प्लानिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपस में रिलेट कैसे करती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 27, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ रोहिणी के एक प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो एरिया है ये आपका है 48 स्क्वायर मीटर, 48 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आप इसे कह सकते हो। अगर मैं इसकी प्लानिंग की बात करूँ तो सामने की साइड में मैंने स्टेयरकेस दिया है, बीच वाला हिस्सा लॉबी भी दिया हुआ है। मेरे बैक साइड में आप एक बेडरूम देख सकते हो, फ्रंट में भी आपको एक बेडरूम मिल जाएगा और यहाँ से आपको एक वेंटिलेशन मिलेगा। इस सब प्लानिंग को मैं दिखाने वाला हूँ इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर कि ये जो प्लानिंग है इसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग होने के बाद मैं दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वो एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वही एरिया है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। डिज़ाइनिंग के बाद में एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। बात करते हैं इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, उससे पहले मैं प्लानिंग आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से हमारी एंट्री होती है, यहाँ हमें बीच में एक लॉबी एरिया मिल रहा है, पीछे हमें बेडरूम मिल रहा है, सामने की तरफ भी हमें बेडरूम मिलता है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं इसकी एंट्रेंस से। तो अगर हम बात करते हैं इसकी एंट्रेंस की, तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री पे हमने दिया है इसका एक PU वाला एक पॉलिश्ड गेट और बाकी सब हमने जैसे यहाँ देखोगे तो लैमिनेट यूज़ किया है अंदर की साइड में। लेकिन ये जो गेट है इसके अंदर अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो CNC कटिंग हमने इसके ऊपर करवाया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो ये मिल रहा है ग्लास मिल रहा है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी साफ़ नहीं दिख रही होंगी बिकॉज अभी ना साइड पे कुछ काम चल रहा है। तो अब बात करते हैं इस एरिया की। तो ये जो एरिया है ये हमने प्लान किया है आपका सिटिंग के लिए। अगर आप देखोगे तो आपको एक वाइड स्पेस मिलता है और एक अच्छा खासा व्यूइंग पॉइंट मिलता है। हालांकि हमने शूट करने के लिए यहाँ पे 32 इंचज़ का TV रखा हुआ है, यहाँ पर आपका 42 से लेकर 55 इंच तक का व्यूइंग पॉइंट आपको मिलता है। और यही जो डिज़ाइनिंग आपको CNC की डिज़ाइन दिख रही है, यहीं पर आपको CNC की डिज़ाइन यहाँ भी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर हमने PU पेंट किया हुआ है, साथ में हमने लैमिनेट यूज़ किया है। ये भी हमने लैमिनेट यूज़ किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने लैमिनेट यूज़ किया है। सिर्फ ये जो दो पार्ट है हमने यहाँ पर PU का यूज़ किया है। अब बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने की कि कैसे हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं एसेसरीज या लाइटिंग के साथ में। तो जैसा अगर आप देखोगे तो फॉल सीलिंग के अंदर आपको 2 COB लाइट्स दिख जाएंगी, TV के साथ में आपको 2 वॉल लैंप्स दिख जाएंगे और जो ये वाली दीवार है इसके ऊपर आपको टेक्सचर्ड वॉलपेपर दिख जाएगा। और जो ये पीछे आपको दीवार दिख रही है इसके ऊपर भी आपको टेक्सचर्ड वॉलपेपर दिख रहा है, लेकिन ये पैटर्न के साथ में दिख रहा है। अब बात करते हैं इसकी सिटिंग की। तो यहाँ पर मिलता है आपको पूरा L शेप का 10 सीटिंग के साथ में सोफा। तो सीटिंग के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है एक पार्टीशन और ये आपको मिलता है कॉलम जो बिल्डिंग के बीच में से जा रहा है। तो इसलिए इंटीरियर डिजाइनिंग जरूरी है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो पार्टीशन की बात मैं जब करूँगा जब मैं उस वाले एरिया पर आऊँगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वही वाली वॉल मिल रही है और यहाँ पर मैंने कुछ फोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं। बैक साइड में आपको ब्लाइंड्स मिल रहे हैं, इसके पीछे आपको UPVC विंडो मिल रही है। UPVC विंडो क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना भी आपकी आउटडोर जो मतलब घर की बाहर वाली साइड होती है वहाँ पर हम UPVC विंडो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि UPVC विंडो में आपको एक तो साउंड प्रूफिंग मिल जाती है, एक तो डस्ट आपके घर के अंदर नहीं आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारी यूटिलिटी भी मिलती है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके किचन वाले पार्ट पे। तो इस एरिया में अगर मैं इस साइज़ की बात करूं तो ये आपको अगर साइज़ की बात करूं तो ये आपको 7.5 फीट आपको ऐसे मिल रहा है और ये आपको वही स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको व्यूइंग पॉइंट वाला स्पेस दिखाया था। तो यहाँ पर जो हमने किचन प्लान की है ये L शेप में किचन प्लान की है। इस साइड में आपको शाफ्ट मिल रही है, 48 स्क्वायर मीटर के अंदर हमने शाफ्ट भी प्लान की है। हमने 2 बेडरूम भी निकाले हैं और 2 इसके अंदर अटैच वॉशरूम भी है और मंदिर भी है। तो साइज मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लानिंग क्यों जरूरी होती है। यहाँ पर अगर आप किचन देखते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको वही गैलेक्सी ग्रेनाइट जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि गैलेक्सी ग्रेनाइट एक ऐसा ग्रेनाइट है जो रिएक्ट नहीं करता चीज़ों को लेके। जैसे आपकी कुकिंग है या कुछ भी है तो उसके अंदर स्टेन्स नहीं आते हैं, बहुत हार्ड ग्रेनाइट होता है और ये वाटर एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो इसलिए मैं गैलेक्सी ग्रेनाइट यूज़ करता हूँ। अगर आपको ग्रेनाइट के ऊपर वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पूरा ग्रेनाइट के ऊपर वीडियो देख सकते हो। टाइल्स की बात करूँ तो इस टाइम पे अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हो तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे सबवे टाइल्स। अभी तक मैंने सबवे टाइल्स यूज़ नहीं की है किचन के ऊपर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है सबवे टाइल्स जो ग्लोस और मैट फिनिश में है। यहाँ पे आपको सिंक मिलता है, यहाँ पे आपको होम मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है एक ब्रेकफास्ट काउंटर। जिस तरह की प्लानिंग है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया की कमी थी जिसको हमने ब्रेकफास्ट काउंटर बना के कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर चाहो तो आप बाथ टूल्स भी प्लान कर सकते हो। और यहाँ से आपको मिलता है एक मंदिर की बात करूँ तो वही हमने कॉलम को एज अ पार्टीशन यूज़ किया है। जो इतना वाला पार्ट है हमने एज ए पार्टीशन में, जिसमें ओपन बुक शेल्फ है आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे हमने एक मंदिर प्लान किया है और यहाँ पर आपको मिलता है वही एक्रेलिक का लाइट जिसमें मैंने CNC कटिंग करके जिसको बनाया हुआ है, कस्टम किया हुआ है। ये जितना भी अगर आप देखोगे एलिमेंट तो ये लैमिनेट्स हैं, ये मिरर नहीं है। और यहाँ पर मिलता है आपको एक छोटा सा स्टोरेज
जो मंदिर के लिए है, जो पार्ट है। और यहाँ पर आपको भी 2 ड्रॉर मिल रहे हैं, एक यूटिलिटी ट्रे मिल रही है। ये जो एरिया है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जितना भी एरिया है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सोफ़ा की सिटिंग आपको इसमें मिल रही है, आपको इसमें टीवी यूनिट मिल रहा है, उस साइड में आपको एक वैनिटी एरिया मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक मंदिर मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी सीलिंग की, क्योंकि सीलिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ आप इसमें देख पाओगे कि किस तरह हमने सीलिंग को प्लान किया है। सीलिंग की बात करें तो जितना भी लिविंग एरिया वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हमने प्रोफाइल सीलिंग को, मतलब प्रोफाइल लाइट्स को हमने लगाया हुआ है एंड देन सीलिंग प्लान की हुई है बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि आपका एक सेपरेट इल्यूजन क्रिएट हो सके कि ये आपका सिटिंग प्लान है एंड देन वो आपका सेपरेट प्लान है। अगर आप इसकी बात करें, यहाँ की सीलिंग की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलती है किचन के लिए सीलिंग एंड देन यहाँ पर आपको एक पूरा पैसेज टाइप में सीलिंग मिलती है। तो सीलिंग एक ऐसा पार्ट होती है जो एक इल्यूजन क्रिएट करता है और आपके जो स्पेस को सेपरेट कर देता है, डिवाइड कर देता है, और आपका जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लानिंग की ज़रूरत हमेशा ही होती है। साइज़ कम होने की वजह से हमें स्टोरेज कम मिल रहा था, जो स्टोरेज हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपकी किचन छोटा है तो आपको स्टोरेज नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग कर देता हूँ, वहाँ पर हमारा फ्रिज आ रहा है, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक टॉल यूनिट। ये जो मैंने प्लान किया है, ये मैंने प्लान किया है माइक्रोवेव यूनिट के लिए। हालांकि जो इनबिल्ट माइक्रोवेव भी आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा बजट फ्रेंडली हमने इसको बनाया है। आप चाहो तो इसमें इनबिल्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर देखोगे तो आपको ओवरहेड यूनिट मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 2 क्रॉकरी यूनिट भी मिल रही है, जिसके अंदर हमने इस बार प्लेन ग्लास का यूज़ किया है और रोज गोल्ड के हमने इसमें प्रोफाइल दिए। प्लेन ग्लास का यूज़ हमने इसलिए किया है और व्हाइट कलर का हमने यूज़ इसलिए किया क्योंकि जितना ये एरिया है उसके हिसाब से आपको ये ज़्यादा वाइड दिखाई दे। और यहाँ से एंट्री करने पर मिलता है आपको एक और बेडरूम, जैसे मैंने आपको बताया। प्लानिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है बेड, सामने आपको टीवी यूनिट, यहाँ पे आपको वार्डरोब मिलती है। साइज़ की मैं बात करूँ तो 11 फीट आपको ऐसे मिलता है और 9 फीट का स्पेस आपको ऐसे मिलता है। और यहाँ से आपका जो पैसेज है ये आपका वाइड दिखाई दे, इसलिए हमने वार्डरोब को यहाँ से प्लान नहीं किया है। हमने इसको 15 इंच पीछे लिया हुआ है, ये आपको 15 इंच दिख रहा है। और यहाँ पर हमने एक प्लान किया एक मिरर, और इसके ऊपर आपको हैंग लाइट्स दिख रही होगी। जैसे मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी साइड पर पूरा काम अच्छे से हुआ नहीं, तो आपको थोड़े से सफाई इसमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको वही शटर्स मिल रहे हैं, ये ग्लास के शटर्स आपको मिल रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर। और यहाँ पर मिलता है आपको फुल वॉल के ऊपर आपको बेड की बैक पैनलिंग के अंदर हमने लगाए हैं इनलेज, और ये आपको देखने को मिलेगा स्वेट लेदर। और सामने की साइड में अगर बात करूँ तो यहाँ पर मिलता है आपको एक अच्छा खासा टीवी यूनिट। इस टीवी यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है, आपको अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये आपका पीओपी का पार्ट है, ये आपकी पीओपी है और ये आपका फॉल सीलिंग ऊपर से बनता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आपको मिलता है वुडन वाला, इसके ऊपर आप टीवी प्लान कर सकते हो। अभी हमने इसके ऊपर टीवी प्लान नहीं किया है। और जो ये प्रोफाइल लाइट है ये इसको कनेक्ट कर रही है दोनों पार्ट को एक साथ में। और आपको जो डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, इतना आपको ग्रे टेक्सचर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको वाइट देखने को मिल रहा होगा। नीचे की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9 फीट का हमारे पास स्पेस है, तो जो इसके ऊपर के जो राफ्टर जो हमने प्लान किया हुआ है ये बहुत ही कम साइज़ में हमने बनाया हुआ है। और 10 इंचज़ के अंदर हम इसके ड्रॉर प्लान किए हैं। 10 इंच से नीचे हम इसको ड्रॉर प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 इंच के बाद आपको जो चैनल है, जो टेलीस्कोपिक चैनल जो हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर फिटिंग, वो हमें नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती है। 10 इंच से बड़ा हम इसको बना नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास जो पैसेज है ये हमारा कम हो जाएगा। मैं पैसेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है एक 2 फुट के आसपास का पैसेज, सामने की साइड में आपको बेड मिल रहा है और यहाँ से आपको मिलता है एक विंडो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आर्किटेक्चर प्लानिंग क्यों जरूरी है, जो विंडो प्लेसमेंट्स है वो हमने साइड में दी है, हमने पीछे नहीं दी कि अगर हम पीछे यहाँ पे विंडो देते तो आपको वही बेड की बैक नहीं बन सकती थी। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है, आपको हाई बैक नहीं मिल सकता था, उधर आपका वार्डरोब आ रहा है। तो प्लानिंग जितनी अच्छी हो सकती है वो इसी तरीके से हो सकती है कि जो विंडो है उन्होंने सेपरेट इसमें प्लान की हुई है। और यहाँ से जितना भी आप विंडो देखो यूपीवीसी लगा, यूपीवीसी लगाने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर अपना ग्रेनाइट, स्टील ग्रे ग्रेनाइट मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है ताकि आपको यूपीवीसी विंडो मिल सके। और यहाँ पर आपको मिलता है बालकनी के लिए एक्सेस, और जो ये वाला भी स्पेस है ये आपको मिल जाता है डोर के लिए। और डोर को जो मैंने इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये यहाँ से फोल्ड होके आपका ओपन होता है ताकि आपको जो स्पेस है वो उस तरीके से यूज हो सके। अगर मैं बताऊँ 9x11 का जो बेडरूम है, इसके अंदर आपको वार्डरोब मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको टीवी यूनिट मिल रहा है, साथ में आपको एक यूटिलिटी ड्रॉर्स मिल रहे हैं और साथ में आपको मिलता है यहाँ पर एक ड्रेसिंग यूनिट, जिसकी कमी थी। तो ये एक ड्रेसिंग यूनिट है और यहाँ पर जैसे स्लाइडिंग ड्रेसर आप मेरे पुराने प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड में देख चुके हो। और अगर आप नए हो चैनल पे तो इस तरह के प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड हम वीकली डालने की कोशिश करते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। तो यहाँ से आप इसको स्लाइड करके इसको बंद कर सकते हो
और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया वॉशरूम का एक्सेस है। वॉशरूम के डोर की बात करूँ तो ये लैमिनेटेड डोर है और जितना भी इसके अंदर प्रोफाइल जो यूज़ की हुई है ब्लैक मैट के अंदर यूज़ की हुई है। हालांकि हमने जो चौखट है, जो डोर फ्रेम्स है, उसके ऊपर पीयू पेंट किया और नेचुरल में पेंट किया हुआ है। नेचुरल पॉलिश हमने इसलिए यूज़ किया कि इन फ्यूचर आप इसको चाहो तो इसको डार्कर कर सकते हो, लेकिन जो डोर है वो हमने ऑलरेडी लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, तो इसकी फिनिश आपको हमेशा ही ऐसी दिखाई देगी। तो अब मैं चलता हूँ आपको वॉशरूम के अंदर। तो ये है इसका वॉशरूम। साइज़ की मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे मिलता है 4 फीट बाय 9 फीट के आसपास का वॉशरूम। 48 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होते हुए भी आपको इसके अंदर ऐसा वॉशरूम मिल रहा है जिसके अंदर आपको मिलता है एक सेपरेट नहाने का बाथ एरिया, जो कि आपका वेट एरिया होता है, जिसको मैंने डिवाइड किया है दूसरी वाली टाइल्स से। और यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि आपका पानी और ये मतलब वेट एरिया और ड्राई एरिया डिवाइड हो सके। इसके बाद मिलता है आपको मोरक्कन टाइल्स और यहाँ पर मिलता है आपको WC। इसके ऊपर मैंने वही 15 mm की कंपोजिट टाइल यूज़ की हुई है। और यहाँ पर मिलता है आपको एक वैनिटी। और इसकी काउंटर टॉप की बात करूँ तो स्टील के ग्रेनाइट में इसके ऊपर यूज़ किया है। जैकवार का आपको इसके ऊपर बेसिन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको मिरर मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला साइज है इतना मैटर नहीं करता। ये आपका मिनिमम 3.5 फीट भी हो सकता है, 4 फीट भी हो सकता है, 5 फीट भी हो सकता है, लेकिन जो साइज मैटर करता है वो डेप्थ है या जो लेंथ है वो आप कह सकते हो। क्योंकि ये वाला जो साइज है ये 24 इंच का हमने लिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेस मिल जाता है। ये वाला साइज आपको 32 इंचेस में मिल रहा है। शावर एरिया तो आपको पता ही है 36 इंचेस में हमने इसको प्लान किया हुआ है। वॉल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिले डार्कर टोन के अंदर डार्कर टराजो टाइल्स हमने जिसमें यूज़ किया, जिसमें CNC कटिंग की हुई है मैंने इसकी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे वही मोरक्कन पैटर्न में हमें टाइल्स यूज़ की हुई है। तो ये था इसका अटैच वॉशरूम। मैटर नहीं करता कि आपका जो प्लॉट साइज है वो क्या है, मैटर करता है कि प्लानिंग किस तरीके से है ताकि आपकी सारी चीज़ें प्लान हो सके। अब मैं लेकर आया हूँ आपको मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो ऐसे मिलता है आपको 12 फीट और ऐसे मिलता है आपको 11 फीट। और यहाँ पर आपको मिलते हैं वार्डरोब, फिर आपको एक पैसेज मिलता है बीच में बेड के और वार्डरोब के। और यहाँ पर आपको मिलता है बेड और वहाँ पर आपको मिलता है एक साइड टेबल। यहाँ पर आपको एक ड्रेसर और मिलता है जिसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल रहा है पीछे का बैक पैनल। और ये अगर आप देखोगे तो ये POP का है एंड देन ये पूरा फॉल सीलिंग के अंदर हमने इसको बनाया हुआ है। और यहाँ पर आपको मिलती है बेड की बैक, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो वही स्वेट लेदर मैंने यूज़ किया है। बीच में गोल्डन की इनलेस हमने इसके अंदर डाले हैं। और ये है इसका एक बड़ा सा स्लाइडिंग वार्डरोब। यहाँ अगर आप देखोगे तो जितने भी शटर्स है स्लाइडिंग शटर्स है। और ये प्लेन ग्लास है। प्लेन ग्लास के ऊपर मैंने ब्राउन कलर का फिल्म लगाया हुआ है ताकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो। जो हमने पहले आपको वीडियोस दिखाया था ब्राउन टिंटेड ग्लास के अंदर, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, आपको अंदर रखा हुआ जितना भी सामान था आपका दिखाई देता था। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपका सामान दिखाई दे तो इसके ऊपर आप फिल्म लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर ओपनिंग शटर्स मिलते हैं और नीचे आपको वही शू रैक मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि प्लानिंग इस तरीके से करो कि आपका जो ये वाला एरिया जो स्कर्टिंग है इसके नीचे का एरिया जितना भी है ये आपका पेडेस्टल रहे, ताकि आपका जो पानी है अगर वो गिर जाए तो वार्डरोब के अंदर ना जाए। यहाँ पर आपको मिलता है एक अच्छा खासा टीवी यूनिट। यूनिट की बात करूँ तो इसके ऊपर जो शीट लगी है लैमिनेट शीट लगी है, जो ये फिनिश है सुपर मैट फिनिश हम इसको बोलते हैं। बिल्कुल बेबी फिनिश में आपको ये देखने को मिलेगी अगर आप इसको फील करोगे तो। और इसके अंदर क्या है कि अभी हमने छोटा टीवी प्लान किया हुआ है, इसके अंदर आप बड़ा टीवी भी लगा सकते हो। 55 इंच का टीवी का व्यूइंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको लूवर्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे ये कोव है और इसको हमने थोड़ा सा प्लस करके बनाया हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको 3 ड्रॉर मिल रहे हैं और आपको जितना भी ये कलर मिल रहा है ये सारा प्लेन सॉलिड कलर मिल रहा है। ये वुडन कलर हमने लैमिनेट में यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें PU पेंट या पॉलिश का काम नहीं किया हुआ। अगर आप प्लानिंग को देखोगे तो यहाँ से आप डोर ओपन करते हो, डोर आपका यहाँ तक ओपन होता है और यहाँ से आप दरवाजे को बनाते हो। तो जो ये वाला पार्ट है इसको भी हमने यहाँ से प्लान ना करके यहाँ से प्लान किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्लानिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है या आर्किटेक्चर प्लानिंग है, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आपको एक कंफर्ट भी दे सके यूटिलिटी के साथ साथ। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये वाला एक पैनल बनाया पूरा जो बेड की बैक तक जाता है और ये जितना भी इसका सामने वाला एरिया ये अप है और ये वाला एरिया इसका डाउन है। तो यहाँ से आपको मिलता है एक वॉशरूम का एक्सेस। यहाँ पर हम मिलता है आपको एक छोटा सा विंडो, स्लीक विंडो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्लानिंग जो की है विंडोज़ को स्लीक रखा है ताकि आपकी बेड वॉल प्लान हो सके और आपका जो जितना भी प्लेसमेंट है फर्नीचर प्लेसमेंट वो अच्छे से आ सके। तो यहाँ से मिलता है आपको वॉशरूम का एक्सेस। अगर आप वॉशरूम में जाओगे तो ये कॉमन वॉशरूम भी है, बाहर से भी इसके आपको एक एंट्री मिल जाती है। और यहाँ से मिलता है आपको वॉशरूम का एक्सेस। हम आ जाते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम की बात करूँ तो ब्लैक पांडा टाइल्स हमने इसमें यूज़ की हुई है। जो इस टाइल का पैटर्न नेम है वो ब्लैक पांडा है। और अगर आप टाइल का साइज देखें तो 32 बाई 64 की टाइल मैंने इसमें यूज़ की हुई है। अगर आपको टाइल का पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना भी स्ट्रिप्स हमने CNC से कटिंग करके इसमें लगाई हुई है। जो बाथरूम का साइज है वो 3.5 फीट आपको ऐसे मिलता है और 8 फीट आपको ऐसे मिलता है। ये वॉशरूम थोड़ा सा आपको छोटा मिल रहा है लेकिन इसके अंदर यूटिलिटी आपको सारी मिल रही है। कैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है शार एरिया जो 36 इंचेस में प्लान है। यहाँ पर मिलता है आपको एक WC एरिया जो 32 इंचेस में प्लान है। और यहाँ पे 20 इंचेस के आसपास आपको मिलता है एक बेसिन का एरिया।
तो वॉशरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसके अंदर आपको यूटिलिटी पूरी मिल रही है। तो ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। और जैसे आपने देखा कि हमने 48 स्क्वायर मीटर एक छोटे प्लॉट साइज के अंदर भी आपको 2 बेडरूम जिसके अंदर प्रॉपर वार्डरोब्स थी, प्रॉपर आपके वॉशरूम अटैच थे और बड़ा लॉबी एरिया किचन हमने इसके अंदर प्लान की। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं आपका सपना अगर हम बनाए, आप भी चाहते हो कि आपके घर की भी प्लेसमेंट्स इस तरीके से हो, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम बनाएंगे आपका सपना। अगर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे।